दोस्तों, अगर आप लोग गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो देखने पड़ते हैं। मुख्तलिफ वेज के ऊपर आपको जाना पड़ता है, तब जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा, एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसका आपने एक यूनिट परचेज करना है और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उस इन सब जो एसेट है उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड के एक शेयर को बाय करते हैं या एक शेयर को खरीद लेते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुख्तलिफ जो है वो डिवर्सिफिकेशन के जरिए तमाम एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपको इन सब के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बेहतरीन अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ऑप्शन होता है फिजिकल गोल्ड का, एक होता है आप जो है वो ऑनलाइन गोल्ड परचेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा झंझट होते हैं और छोटी सी अमाउंट से आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका आपको पता नहीं होता कि मैंने कौन से स्टॉक को खरीदना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मीज़ान बैंक का एक म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनके जो फंड मैनेजर होते हैं आपका ये सारा काम वो खुद कर रहे होते हैं, आपसे जस्ट वो सालाना जो मैनेजमेंट फीस है वो आप लोगों से ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो गोल्ड के ऊपर अच्छा समझते हैं कि गोल्ड खरीद लिया जाए तो गोल्ड को खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक खरीद लेते हैं। पिछले 2 साल से ये जो म्यूचुअल फंड है इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी बेहतरीन थी। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके बताता हूँ कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड है, किस तरीके से काम करता है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इसकी मैनेजमेंट फीस है और इसके जो रिटर्न है पिछले 2 सालों के वो कितने हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने ओपन किया है मीज़ान बैंक का एसेट एलोकेशन फंड। ये वो फंड है जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करके देता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक जगह पे नहीं होगी, बल्कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मल्टी एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कम होगा और इस हिसाब से जो इसकी ग्रोथ है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है मीज़ान बैंक का म्यूचुअल फंड है, एसेट एलोकेशन फंड इसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे जो शरीक कंप्लेंट इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये काम करें वो शरीक कंप्लेंट होंगे, यानी कि बिल्कुल आपका हलाल वे के ऊपर जो है वो काम होगा, कोई भी इंटरेस्ट बेस यहाँ पे काम नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो भी यहाँ पे आप इनकी जो है वो देख सकते हैं कि ये फिक्स्ड इनकम के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, एसेट के अंदर, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो फंड मैनेजर हैं इनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। बेनिफिट ऑफ ग्लांस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग, अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस फंड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कम रिस्की और हाई रिस्की फंड के ऊपर, यानी कि ऐसा फंड जो बहुत ज़्यादा रिस्की भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो रिस्क भी ना हो, तो आप इस फंड को जो है वो चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप किसी हाई एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड, स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी के जो काम होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को टाइम जो है वो चाहिए होता है। लॉन्ग वे के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये ग्रोथ करती है। शॉर्ट टर्म के ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा इस तरह के फंड के ऊपर ग्रोथ नहीं करती है। अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर आप ग्रोथ करवाना चाहते हैं तो लो रिस्क के म्यूचुअल फंड होते हैं जो जहाँ से आप जब चाहें जिस वक्त चाहें अपनी छोटी सी ग्रोथ के साथ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो विड्रा करवा सकते हैं, ठीक है। जो अगर इस तरह के जो फंड होते हैं चाहे वो हाई रिस्क के हों या लो रिस्क के हों, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम जो है वो देना पड़ता है। यहाँ पे आप नीचे इनका लास्ट जो है वो पढ़ सकते हैं कि डिवर्सिफिकेशन थ्रू अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो मुख्तलिफ एसेट के अंदर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वो गोल्ड में भी कर सकता है, वो प्रॉपर्टी में भी कर सकता है, वो फिक्स में भी कर सकता है, वो मनी मार्केट में भी कर सकता है, वो जहाँ पे चाहेगा वो कर सकता है। उसको जहाँ पे अच्छा लगेगा कि यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा अच्छी मिलेगी वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ओपन एंड फंड है, यहाँ पे जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। एसेट
एलोकेशन है 2016 से ये काम कर रहा है। 1.41 बिलियन की इसकी जो है वो फंड साइज है, यानी कि इतना जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। रिस्क प्रोफाइल देखा जाए तो हाई के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो के ऊपर ये जो है वो नहीं जाते हैं, इसे आप मीडियम ही कंसिडर कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो फीस है वो आपसे 3% की यहाँ पे चार्ज की जाएगी, यानी कि ये सालाना बेसिस के ऊपर होता है। ये स्पेशल आपके जो इन्वेस्ट होगी वहाँ से नहीं चार्ज की जाएगी। ये टोटल जो म्यूचुअल फंड होता है, फॉर एग्जांपल कि 1.41 बिलियन है ना, तो ये टोटल यहाँ से 3% का पैसा निकाल लेते हैं, तो इसका जो इन्वेस्टर होता है, जो एक बंदा इन्वेस्टर होता है, उसका पता भी कोई नहीं चलता। हाँ, यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि फ्रंट और एंड लोड 3% का है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए की, 3% यहाँ से आपकी जो फीस है वो कट जाएगी, 97,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरीके से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30,000 रुपये की आपकी डिडक्शन हो जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। 3% यहाँ पे चार्ज लाजमी किया जाएगा, ठीक है। बैक एंड लोड यहाँ पे कोई भी नहीं है। ट्रस्टी CDC है, PSX के ऊपर जो है वो लिस्टिंग है, और आसिफ इम्तियाज साहब हैं, कोई फंड मैनेजर हैं जो इसको चला रहे हैं। 5,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तभी आप ज़्यादा जो ग्रोथ है वो हासिल कर सकते हैं। ये इनका चार्ट है जी, हिस्ट्री का चार्ट है कि कितना कमाया, क्या खोया, क्या पाया इन्होंने, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखें 2018 और 2019 के अंदर ये माइनस के ऊपर गया हुआ था 20% और 12% का। 2020 के अंदर जो इसने ग्रोथ दिखाई थी वो 6.61% की थी। 2021 के अंदर जो ग्रोथ थी वो 35 या 16% की थी। 2022 के अंदर फिर कुछ हालात जो है वो इकोनॉमी के पाकिस्तान के कुछ बुरे हुए थे, आप सभी लोग जानते हैं, तो -19 के ऊपर ये दोबारा से चला गया था। 2023 के ऊपर 0.35% का यहाँ पे ग्रोथ इन्होंने दिखाई थी, और 2024 के अंदर जो इनकी हाईएस्ट ग्रोथ है वो 60% की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। और 2025 के ऊपर जो ग्रोथ थी वो भी इन्होंने 58% की दिखाई हुई है। अब कहने का यहाँ पे मकसद सिंपल यही है, देखें, अगर आप 21 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते या 20 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते तो आज जो आपकी ग्रोथ थी वो ज़्यादा बेहतर हो रही थी, ठीक है। 2018 के अंदर करते, 2019 के अंदर निकाल लेते तो माइनस में जाना था, नुकसान में जाना था। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते, ठीक है, यहां तक भी होल्ड करके रखते ना 21 तक, तब भी आपकी जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा बेहतर हो जानी थी। तो कम से कम 3 से 4 साल का जो पीरियड है वो यहाँ पे ज़हन के अंदर रखना है आपने। अच्छा, ये जून का महीना है, इसके बाद ये जून का महीना गुजर जाएगा। जुलाई अगस्त के अंदर यहाँ पे 2026 का जो चार्ट है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 2026 के अंदर भी जो इसकी ग्रोथ है वो बेहतर ही रही होगी वो, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जो स्टॉक मार्केट, गोल्ड और जो प्रॉपर्टी था वो उन्होंने काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो दिखाई है। तो 2026 के अंदर भी ये तकरीबन मेरे ख्याल में 30 से 35 या 40 तक जो है वो ग्रोथ इसकी आ सकती है। तो ये म्यूचुअल फंड है जी, एसेट एलोकेशन का फंड है। आप ज़रूरी नहीं है कि ये जो एसेट एलोकेशन आप मीज़ान ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आप लोग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं या आपका अकाउंट बना हुआ है तो वहाँ पे आप एसेट एलोकेशन जो फंड है उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंड कहाँ पे काम कर रहे हैं, इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो किस तरीके से है। तो इस तरीके से आप एसेट एलोकेशन के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि रिस्क जो है वो हर किसी में होता है, कभी ये माइनस और कभी प्लस में जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर जो ग्रोथ है इनकी बेहतर देखने को मिल रही होती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।